Hi guys, welcome back to your own YouTube channel Aspiring Fellow. Let's make it easy. I am दीपक बंसल और आज हम करेंगे अपनी एरर डिटेक्शन सीरीज से एसएससी सीजीएल 2018 मेंस का पार्ट 2। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। So the first question is, no one informed me that you would be absent. अब देखिए यहाँ पर बात चल रही है वुड बी एब्सेंट, यहाँ पर पास्ट टेंस की बात चल रही है। अब जब पास्ट टेंस की बात कर चल रही है तो हमारा इन्फॉर्म क्या है, बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब है। ये हमारा प्रेजेंट में यूज हुआ है, प्रेजेंट में यूज हुआ है जो कि गलत है। हमारा पास्ट टेंस की बात हो रही है तो हमारा पास्ट टेंस यूज होना चाहिए। पास्ट टेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन्फॉर्म की जगह इन्फॉर्म्ड यूज करेंगे। नो वन इन्फॉर्म्ड मी that you would be absent, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए will be the correct answer. Having been a student activist once, a politician never forget those days. अब having been ये हमारी हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात हो रही है, और अ पॉलिटिशियन ये जो है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब यूज होनी चाहिए। और यहाँ क्या यूज हुई है, प्लूरल वर्ब यूज हुई है। तो हमारा फॉरगेट नहीं फॉरगेट्स आना चाहिए। Having been a student activist once, a politician never forgets those days. तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर था इसमें। Prasad recalled that meeting people have been a part of his life as a student activist. अब देखिए मीटिंग पीपल यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्रसाद रिकॉल्ड दैट मीटिंग पीपल, ये अब दिस इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट मीटिंग पीपल। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर होनी चाहिए। सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए तो हमारा हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। ठीक है, तो प्रसाद रिकॉल्ड दैट मीटिंग पीपल हैज बीन अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। We have sufficient food and clothing about the flood victims in Kerala. अब फ्लड विक्टिम्स जो है हमारे केरला में उनके लिए सफिशिएंट फूड है और क्लोथिंग है। किन के लिए है ये, फ्लड विक्टिम्स के लिए। तो अबाउट नहीं यूज होगा, फॉर यूज होगा हमारा, क्योंकि उनके लिए बात हो रही है। किन के लिए, फॉर द फ्लड विक्टिम्स। तो वी हैव सफिशिएंट फूड एंड क्लोथिंग फॉर द फ्लड विक्टिम्स इन केरला, तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो हमारा यहाँ अबाउट यूज ना होके फॉर यूज होगा। Everything has became very expensive these days. अब देखिए एवरीथिंग हैज के साथ हमारी क्या यूज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। हैज के साथ हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। अब ये देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है तो ये हमारा हो गया सिंगुलर वर्ब यूज हो गई। अब हैज के साथ हमेशा हमारी कौन सी यूज होती है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, दैट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। और बिकम जो हमारी बेस फॉर्म है उसकी थर्ड फॉर्म क्या है, बिकम है। और बिकेम कौन सी है हमारी, ये पास्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि गलत है हमारी यूज होनी। हमारी यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी बिकम। एवरीथिंग हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। माई फ्रेंड हैज स्टार्टेड अ रेस्टोरेंट इन अ वुडन बिग बिल्डिंग। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा एडजेक्टिव का एरर है, वुडन बिग बिल्डिंग। ठीक है, हमारा जो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव मैंने आपको पहले भी बताया था, क्वांटिटी और नंबर, क्वालिटी और ओपिनियन, उसके बाद साइज, एक एज, शेप, कलर, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बिग हो गया साइज और ये हो गया मटेरियल, वुड का बना हुआ है। अब ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर साइज का कहाँ है, ये रहा, साइज के बाद आ रहा है हमारा मटेरियल। ठीक है, तो हमारा बिग जो एडजेक्टिव है वो किसका है, साइज का, और वुडन है मटेरियल का।
तो एडजेक्टिव ऑफ साइज विल बी यूज बिफोर द एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल, तो ये हमारा इधर आएगा, ये हमारा इधर आएगा। तो हमारा माई फ्रेंड हैज स्टार्टेड अ रेस्टोरेंट इन अ बिग वुडन बिल्डिंग इन मनाली, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स याद हो तो आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। Most of the work of this NGO are of little benefit to the disadvantages। अब most of the work की बात हो रही है और work क्या है हमारा, अनकाउंटेबल है। जब भी हम most यूज करेंगे और अनकाउंटेबल के साथ यूज करेंगे तो हमारा जो टेंस यूज होगी, जो हमारा वर्ब यूज होगी, वो हमारा कौन सा यूज होगा, वो सिंगुलर यूज होगी। ठीक है, क्योंकि वर्क हमारा अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल को हम के साथ हम सिंगुलर यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ दिस एनजीओ इज ऑफ लिटिल बेनिफिट टू द डिसएडवांटेजेस, तो हमारा डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द किडनी इन द बॉडी। अब देखिए इस सेंटेंस में कोई भी एरर मुझे नजर नहीं आ रहा है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द किडनी, किडनी का क्या फंक्शन होता है बॉडी के अंदर, हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज नो एरर। रोहित डिड नॉट came to the office because he got held up due to the heavy rains। अब did के साथ हमारी जो यूज होती है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, दैट इज बेस फॉर्म यूज होती है। अब बेस फॉर्म हमारी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, हमारी यहाँ भी कम आएगा, कम की केम जो होती है वो हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ हो जाएगा रोहित डिड नॉट कम टू द ऑफिस बिकॉज ही गॉट हेल्ड अप ड्यू टू हैवी रेन्स, हैवी रेन्स की वजह से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एवरीबडी इज वेटिंग टू सी वेदर द न्यू लीडरशिप हैज इफेक्ट सम चेंजेस सून इन द पार्टी। अब मैंने आपको बताया था ये हमारी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, इज। ठीक है, ये रहा हमारा यूज हुआ, इज यूज हुआ है, और एवरीबडी सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अब बात हो रही है हमारी यहाँ पर हैज यूज हुआ है। हैज के साथ मैंने आपको बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, और इफेक्ट क्या है, बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब है। ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि गलत है, यहाँ पर आना चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा इफेक्ट ना यूज होके इफेक्टेड यूज होना चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ दी वर्ब यूज होनी चाहिए। तो हमारा हो जाएगा इफेक्टेड की जगह इफेक्टेड हो जाएगा, इफेक्ट की जगह इफेक्टेड। एवरीबडी इज वेटिंग टू सी वेदर द न्यू लीडरशिप हैज इफेक्टेड सम चेंजेस सून इन द पार्टी, तो दैट इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। The social media department is headless at the moment and many are vying to the post। अब देखिए सोशल मीडिया डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, यहाँ पर हमारा आ गया सिंगुलर वर्ब आ गया, तो यहाँ तक बिल्कुल सही है सेंटेंस। इज हेडलेस एट द मोमेंट एंड मैनी हो गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारी प्लूरल वर्ब, यहाँ तक भी सही है। वाइंग टू द पोस्ट, और अब हमारा जो फ्रेज यूज होता है वो यूज होता है वाइंग फॉर। हमारी कौन सी प्रपोजिशन यूज होती है, फॉर यूज होती है। उसका मतलब क्या होता है, वाई फॉर का मतलब इट मीन्स टू स्ट्रगल, फाइट और कॉम्पीट इन ऑर्डर टू अटेन समथिंग। वाई फॉर इट मीन्स, वाई का मीनिंग होता है कॉम्पीट करना। ठीक है, लड़ना, लड़ना इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, तो वाइंग टू द पोस्ट नहीं, वाइंग फॉर द पोस्ट। The social media department is headless at the moment and many are vying for the post। तो हमारा क्या है, C type, option C will be the correct answer। They made her the chair as the chairperson of their bank। अब कुछ हमारे होते हैं जैसे द चेयरपर्सन, द जिनके साथ as यूज नहीं होता है। ठीक है, द preposition as should be removed from the given sentence to make grammatically correct। तो हमारा as यूज नहीं होगा, they made her the chairperson of their bank। ठीक है, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा इस पे भी जिसमें हम as यूज नहीं करते हैं। आप उनको कैसे, उन वर्ड्स को कैसे याद कर सकते हैं मैं आपको आगे एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे कांट हैंडल
they can't hardly believe that article 370 is no longer valid in Jammu and Kashmir. अब मैंने आपको बताया था हार्डली जो होता है वो नेगेटिव वर्ड होता है, स्कार्सली, हार्डली, बेयरली, ये नेगेटिव वर्ड होते हैं और इनके साथ हम कोई और नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करते क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव होते हैं। अगर इनके साथ कोई और नेगेटिव वर्ड यूज करेंगे तो वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, अननेसेसरी हो जाएंगे वो वर्ड्स। तो दे कांट नहीं आएगा हमारा, दे कैन आएगा। They can hardly believe that Article 370 is no longer valid in Jammu and Kashmir। क्योंकि हमारा हार्डली यूज हुआ है और हार्डली खुद में एक नेगेटिव वर्ड है, तो हम दे कांट नहीं दे कैन यूज करेंगे। दैट इज ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। I was surprised to see as Avika could write such good poems in Hindi। ठीक है, अब यहाँ पर I was surprised, मैं क्या देख के सरप्राइज हुआ था? अविका की पोएम्स देख के कि अविका इतनी अच्छी पोएम्स लिख सकती है हिंदी में। तो हमारा यहाँ एज यूज नहीं होगा, सरप्राइज टू सी दैट यूज होगा या हाउ। ठीक है, दैट या हाउ अविका कुड राइट सच गुड पोएम्स इन हिंदी। तो हम इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, एज यूज नहीं होगा। I was surprised to see that Avika could write such good poems in Hindi। So option A will be the correct answer. Organizing World Cup matches in England imply that rains can be a constant threat। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस। अब ये जो है हमारा ये सिंगुलर फ्रेज है, ऑर्गेनाइज, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर है तो हमारा जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। ठीक है, ये बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब नहीं आएगी, हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी और वो क्या होगी? इम्प्लाइज। ठीक है, तो हमारी सिंगुलर फ्रेज यूज हुआ है तो हमारी इम्प्लाइज सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस इन इंग्लैंड इम्प्लाइज दैट रेन्स कैन बी अ कांस्टेंट थ्रेट। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। वेल्थ क्रिएटर्स आर एसेंशियल फॉर मनी टू डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इकोनॉमी। अब यहाँ पर वेल्थ क्रिएटर्स, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ हमारी यूज हुई प्लूरल वर्ब। यहाँ तक सही है। आर एसेंशियल फॉर मनी, ये हमारा पैसिव वॉइस में सेंटेंस यूज हुआ है। ठीक है, जब पैसिव वॉइस में सेंटेंस यूज हुआ है तो हमारा टू के साथ बी आएगा। ठीक है, और बी के साथ हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है हमारी? यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा पहले यूज हो चुका है, तो हमारा बी यूज होगा क्योंकि ये हमारा सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में है और डिस्ट्रीब्यूट की हमारी जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो वेल्थ क्रिएटर्स आर एसेंशियल फॉर मनी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इकोनॉमी। तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। डिस्पाइट इंसेसेंट रेन्स, इंसेसेंट मीन्स नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग इसका मतलब होता है। ठीक है, जो बंद ना हो। incessant rains, she is the only one who planned to attend the meeting at the ministry। अब she is the, ये हमारा हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज हुई है, यहाँ तक बिल्कुल सही। ओनली वन हु, वन की बात हो रही है, यहाँ भी सिंगुलर सब्जेक्ट हु। अब ये जो है हमारा हु क्या लेगा? हु के बाद जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? हु से पहले एंटीसीडेंट में जो वर्ब, जो सब्जेक्ट यूज हुआ है वो सिंगुलर यूज हुआ है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी। तो प्लान ना यूज होके प्लान्स यूज होगा। डिस्पाइट incessant rains, she is the only one who plans to attend the meeting at the ministry। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। I am going to a holiday to Panchkula tomorrow। यहाँ पर हमारी गलती क्या है? हमारा प्रपोजिशन का एरर है, यहाँ टू नहीं आएगा। I am going on a holiday क्या यूज होता है? हम फ्रेज आई एम गोइंग ऑन अ हॉलीडे टू पंचकुला टुमारो। तो हमारा करेक्ट फ्रेज क्या है? गोइंग ऑन अ हॉलीडे, ना कि टू गलत है। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। He switched on the TV to listening to the speech of the PM on the Independence Day। He switched on the TV to listening। टू लिसनिंग जो है वो हमें वो गलत है, आईएनजी फॉर्म हमारी यूज नहीं होती है। टू के साथ हम हमारा क्या यूज करेंगे?
इन्फिनेटिव में हमारा यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब क्या है? हमारी लिसनिंग तो हमारी कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, हमारी लिसन तो हमारा होना चाहिए ही स्विच्ड ऑन द टीवी टू लिसन टू द स्पीच ऑफ द पीएम ऑन द इंडिपेंडेंस डे। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। In order for he to attend the meeting, he needs to prepare exhaustive notes। ठीक है, अब देखिए he जो है ये हमारा हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहां पर हो गई सिंगुलर वर्ब, ये सही है सेंटेंस, जो सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस सही है हमारा। अब इन ऑर्डर फॉर ही क्या है? हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है, हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, दैट इज यूज्ड टू रिप्लेस अ नेम इन अ सेंटेंस। ठीक है, जैसे राम है, राम को रिप्लेस कर दिया हमने ही से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, एक नाम को रिप्लेस कर दिया, वो क्या? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। हिम क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, दैट इज यूज्ड टू रिप्लेस अ नेम इन अ सेंटेंस, दैट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम अब जैसे राम को हमने ही से रिप्लेस किया, वो हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब ऐसे ही अगर हमें ही राम को ही अगर ऑब्जेक्ट में यूज करना है तो हम हिम यूज करेंगे, जैसे आई हेट हिम, ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो यहां पर हमारा इन ऑर्डर फॉर हिम आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होगा, तो इन ऑर्डर फॉर हिम टू अटेंड द मीटिंग ही नीड्स टू प्रिपेयर एग्जॉस्टिव नोट्स। हमारा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो दोस्तों ये था हमारा सेकंड पार्ट एसएससी सीजीएल 2018 मेंस के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस का। तो मिलते हैं लास्ट पार्ट में, हमारे 60 क्वेश्चंस जो मेंस में आए थे वो हमारे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।